अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स की टाइप्स। सबसे पहले तो सेट्स को देख लेते हैं। सेट्स ऐसे होता है जैसे कि हम ये कहें कि हमारे पास कप का सेट्स है, सेट्स ऑफ कप, सेट्स ऑफ प्लेट्स। इसी तरह हमारे पास मैथमेटिक्स में भी सेट्स होते हैं, सेट्स एंड फंक्शंस, जो कि नंबरों के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। तो इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं सेट्स की। क्या टाइप्स होती हैं, वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है एम्प्टी सेट और नल सेट, यानी हम इसको एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं और नल सेट भी कह सकते हैं। चलो, ये मैंने क्या किया, किस तरह की वीडियो बनी है। नेक्स्ट टाइप है इन्फिनिट सेट, अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर्स। फाइनाइट सेट में है लिमिटेड नंबर्स और इन्फिनिट सेट में है अनलिमिटेड नंबर्स। अब इन्फिनिट हम किसको कहते हैं, लामहदूद, लातादाद। तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो इन्फिनिट सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 और 4 और फिर 5 और 6, 7, ये तो इन्फिनिट नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है ये जो सेट हुआ इसको आगे हम डॉट डॉट लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हो गई इन्फिनिट सेट। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। जैसे कि नाम से जाहिर है कि अगर दो सेट्स इक्वल हों, इक्वल से क्या मुराद है, मतलब दो सेट्स के इक्वल होने से मुराद क्या है कि अगर उनका ऑर्डर सेम हो, मीन्स उनके एलिमेंट्स सेम हो, एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम हो, तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये इक्वल सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है इक्वल टू 1, 2, 3, 6 एंड बी इक्वल टू हम कह देते हैं सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 6 एंड सी इक्वल टू, हम इस सेट को लिखते हैं x whereas x belongs to natural number and x lesser than equal to 6। अब यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 6 तक नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 स्किप है और फिर 6। यहाँ पे सेट ऑफ डिवाइजर्स, तो डिवाइजर्स कौन से होते हैं 6 के, 1 भी होता है, 1 पे भी डिवाइड होता है, ओके, 2 पे भी हो जाता है, 3 पे भी हो जाता है, 4 पर नहीं होता, 5 पे नहीं होता, 6 पे हो जाता है।
तो अगर हम इसको इस तरह से लिखिए तो 1 2 3 6 आएंगे एलिमेंट्स। अच्छा, अगर हम इसको लिखें C इक्वल टू, तो इसमें क्या है, नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है x लेसर देन इक्वल टू 6, 1 से लेकर 6 तक। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कौन से सेट इक्वल हुए, A और B। A इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू 6। A B के इक्वल है लेकिन C के इक्वल नहीं है, और इसको हम डिनोट भी इसी तरह करते हैं, A इक्वल टू B। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इसकी डेफिनेशन है 2 सेट्स A एंड B ऑफ इक्वल ऑर्डर। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या फ़र्क है, इक्वल सेट्स में ऑर्डर सेम थे, इसमें ऑर्डर इक्वल है, मतलब उसमें बिल्कुल सेम थे, यानी कि अगर 1 है तो वहाँ पे भी 1 है, B में 2 है तो A में भी 2 है, इस तरह से है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में ये है कि ऑर्डर्स की तादाद सेम होनी चाहिए, नंबर्स ऑफ ऑर्डर सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल टू हमारे पास x, whereas x belongs to real number, and x square equal to 64, और b इक्वल टू, इसमें क्या कहा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 5, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 5। चलिए अब इसको देख लेते हैं किस तरह से इक्विवेलेंट सेट है। x स्क्वायर इक्वल टू 64, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 8, तो सेट में हम क्या लिखेंगे, -8 और 8। अच्छा, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 5, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 2 प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 5 हम लिख नहीं सकते क्योंकि उसने कहा है लेस देन 5, हमने 5 नहीं लिखना। तो इसमें 1 to 1 फंक्शन एक तरह से डेवलप हो जाता है, यानी कि यहाँ भी 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, और इसका सिंबल होता है इस तरह से, इसको हम कहेंगे A सबसेट ऑफ B। लेकिन अगर इस तरह से आ जाएगा, B पहले आ जाएगा, तो हम कहेंगे B सबसेट ऑफ A। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू, A में हमारे पास 1 2 3 4, और B में आ रहा है -5 4 7 1। इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं, 1 और 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, और एक और हम सेट लिखते हैं C इक्वल टू 1 5 7 9। 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स B में भी हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या लिखेंगे, A सबसेट ऑफ B, और 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स C में नहीं आ रहे। तो अगर हम इसको करना चाहें तो हम ऐसा लिखेंगे, A इज़ नॉट द सबसेट ऑफ B, यानी कि हम लाइन लगा देंगे, स्लैश लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं B इज़ द सबसेट ऑफ A? कैसे, 0 यहाँ पर नहीं है, 5 और 6 भी A में नहीं है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि B सबसेट ऑफ A। तो हमारे पास जो सही बन रही है वो है A सबसेट ऑफ B। सुपर सेट, अब हम सबसे पहले सबसेट को लेते हैं
यहाँ लिखा हुआ है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वो सेट बी में हों, बेशक सेट बी बड़ा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। और इसी को हम सुपर सेट भी कह सकते हैं। किस तरह से हम कहेंगे, अगर तो ऐसी बात है कि ए सबसेट है बी का तो बी सुपर सेट है ए का, ए सबसेट ऑफ बी देन बी सुपर सेट ऑफ ए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, b इक्वल टू, इसमें a से लेकर a b c से लेकर x y z तक एलिमेंट्स हैं और a में जितने भी वोवल्स हैं हमारे पास a e i o u, ये एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या कहेंगे, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि a e i o u ये 5 एलिमेंट्स इस सेट में भी हैं, तो हम क्या कहेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। और यहीं पर अगर हम सुपर सेट की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं बी सुपर सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सुपर सेट ऑफ ए। सबसेट की आगे 2 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर सेट सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, इम्प्रॉपर A is not equal to B, प्रॉपर में होता है A is equal to B। और इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल A हम कहते हैं, A के कुछ एलिमेंट्स हैं 2 4 6, B के हैं 2 4 6 8। अब सबसेट है क्या चीज़, सेट बड़ा होता है सबसेट, यानी कि उसका छोटा, यानी कि ये एक सेट है और ए इसका सबसेट है, यानी कि ए में छोटे एलिमेंट्स हैं, कम एलिमेंट्स हैं, तो ये सबसेट हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है, ए इज़ प्रॉपर सबसेट। और इसको लिखेंगे किस तरह से, ए सबसेट ऑफ बी। यानी ये बात क्लियर है कि ये छोटा है और ये सेट बड़ा है। अच्छा, इसको इम्प्रॉपर क्यों कहते हैं, इक्वल वाले को, वो इसलिए कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा a इक्वल टू 2 4 6 और b इक्वल टू 2 4 6, तो a और b दोनों इक्वल हो गए और इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि अब ये दोनों के एलिमेंट सेम है, सबसेट तो नहीं रहा, लेकिन इसको सबसेट की टाइप में डाला हुआ है और इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहा गया है। और इसको डिनोट करते हैं हम a इक्वल टू बी से। अब यहाँ जो एग्जांपल दी है वो इस तरह से दी है इम्प्रॉपर सबसेट की, a इक्वल टू a b c और b इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 3 लेटर कौन कौन से हैं, ए बी सी। तो ये हम चाहे कहें कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, लेकिन दोनों इक्वल हैं। अगर कहेंगे बी तो इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। यूनिट सेट और सिंगलटन सेट, जैसे कि नाम से जाहिर है सिंगलटन सेट, यानी कि इसमें सिंगल एलिमेंट होगा। अ सेट हैविंग ऑफ सिंगल एलिमेंट, यानी कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। 1 कह लेते हैं, या फिर कर्ली ब्रैकेट में 5 है तो हम इसको कहेंगे ये सिंगल सेट है, सिंगलटन सेट है या यूनिट सेट है। यूनिट मीन्स 1। फॉर एग्जांपल हम एक लिखते हैं x whereas x belongs to w is the whole number and x lesser than 1। अब x 1 से लेस है, यानी कि इसका क्या मतलब होगा, 0 और इससे पहले की। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडीशन दी हुई है कि होल नंबर्स हैं।
जो हमारे पास नंबर है वो होल नंबर है, तो फिर होल नंबर में पॉजिटिव नंबर होते हैं और ज़ीरो ज़ीरो इंक्लूड होता है। तो इसको लिखते हैं तो इसमें आएगा 0, यानी कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। नेक्स्ट, अच्छा, एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल जो होता है वो तमाम सेट्स का जो हमने लिखे होते हैं, जो हमारे पास होते हैं, उनका सुपर सेट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सेट्स हैं। कौन कौन से हैं? इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। A = 2 4 6, B = 1 3 5। हम एक और सेट लिखते हैं जो कि है यूनिवर्सल सेट, और उसको हम डिनोट करते हैं U से। यूनिवर्सल सेट ऑलवेज U से शो होता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या है? A सबसेट है U का, 2 4 6 यहाँ पर है, तो A U का सबसेट है, 1 3 5 यहाँ पर भी है, तो B भी U का सबसेट है। यानी कि जब A और B U का सबसेट है तो U सुपर सेट है A और B का, तो इसको हम कहेंगे सुपर सेट। कोई भी ऐसा सेट जो कि तमाम सेट्स का सुपर सेट हो वो यूनिवर्सल सेट होता है। पावर सेट, अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट A। क्या मतलब हुआ? सेट A, ये जो सेट है A B और C, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इसके सबसेट का सेट, यानी कि हमने इसके सबसेट लिखे A के जितने भी सबसेट हैं वो तमाम सबसेट लिखकर उनको एक सेट बना दिया, तो वो हमारे पास होता है पावर सेट। इसके सबसेट लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने कर्ली ब्रैकेट डाली, और सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो 5 होगा। 5 तमाम सेट्स का सबसेट होता है, यानी कि अगर हम कोई भी सेट लिखते हैं और उसका हम सबसेट लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो एलिमेंट होगा वो हम 5 लिखेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जो भी हम सबसेट लिखेंगे उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये हम सबसेट लिख रहे हैं। B C ये हो गया, और अब A और B इकट्ठे आ जाएंगे। A B, ये भी इसका सबसेट हो सकता है। सेकंड सबसेट इसका हो सकता है B C, और एक सबसेट इसका ये भी हो सकता है A और C। और जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो है A B और C। और यहाँ पे जो हमने ये वाली कर्ली ब्रैकेट डाली थी इसको हम यहाँ क्लोज कर देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब इसको देखते हैं डेफिनेशन को। सेट A, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट A। सेट A के तमाम सबसेट, ये जो तमाम हमने सबसेट लिखे हैं ये A के सबसेट हैं। और आगे क्या लिखा है? उसका भी एक सेट A के तमाम सबसेट का सेट जो है वो पावर सेट हो जाएगा। हमने कर्ली ब्रैकेट डाली तो इसका मतलब है ये हमने इस पूरे को एक सेट बना दिया। अब इसके एलिमेंट्स अगर हम देखें तो एक एलिमेंट ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, इस तरह ये अप टू 7 आगे तक एलिमेंट्स चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी। अगर हम एम्प्टी सेट का पावर सेट लिखें, एम्प्टी सेट क्या चीज़ है? ये वाला सेट, यानी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका पावर सेट क्या होगा? ऑफ कोर्स 5, क्योंकि मैंने कहा कि 5 जो भी हम सेट लिखेंगे उसका जब हम सबसेट लिखने लगेंगे तो उसमें हम 5 ज़रूर लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पावर सेट, किसी भी एम्प्टी सेट का पावर सेट एम्प्टी नहीं होता, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होता है। मज़ीद हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे पावर सेट को, तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एक एक्सरसाइज भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो काइंडली आप
मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।